मेरा धर्म क्या है, क्योंकि कृष्ण बोलने से पहले अर्जुन को पूरी तरह टूटने देते हैं। ये अध्याय सिर्फ अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं है। इसी दूसरे अध्याय से गीता ज्ञान और कर्म का बीज बोती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तव कर्मणि। नमस्ते और जय श्री कृष्ण दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंड मीट्स मिस्टिक में, जहां पर हम आज गीता का दूसरा अध्याय समझने जा रहे हैं। जैसे कि आपने पहले अध्याय में देखा, एक ऐसा योद्धा जिनके हाथ में गांडीव था और दिल पर भारी बोझ। उन्होंने युद्ध भूमि में अपने शत्रु नहीं, अपने ही रिश्तेदारों को देख लिया था। अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी आंख में आंसू थे, हाथ से धनुष छूट चुका था और मन में सिर्फ एक ही प्रश्न उठ रहा था, मेरा धर्म क्या है। हम भी जीवन में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं या क्या मैं सही कर रही हूं। जब मन पूरी तरह थक जाता है, जब तर्क साथ छोड़ देते हैं, जब निर्णय लेना असंभव हो जाता है, तब मन उपदेश की नहीं, मार्गदर्शन की शरण चाहता है, जैसे मुझे मिला था भगवत गीता के रूप में। और यहीं से आरंभ होता है गीता के दूसरे अध्याय का, सांख्य योग। ये अध्याय सिर्फ अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो कहीं ना कहीं जीवन में रुक गया हो, जिसे इतना तो पता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। इसी दूसरे अध्याय से गीता ज्ञान और कर्म का बीज बोती है। यहीं से ज्ञान योग का प्रकाश फैलता है और कर्म योग को दिशा मिलती है। तो आइए अब श्लोक नहीं, भाव सुनते हैं, तर्क नहीं, मन की दशा देखते हैं, क्योंकि कृष्ण बोलने से पहले अर्जुन को पूरी तरह टूटने देते हैं। अर्जुन के संघर्ष की कहानी कुछ पंक्तियों में व्यक्त करके बताती हूं। जब रणभूमि में देखा अपने अपनों को तलवार लिए, अर्जुन की बाहें थर्राई, नयन अश्रु की धार पिए। द्रोण भीष्म जैसे पूज्य जनों पर कैसे करूं मैं धनुष प्रहार। गुरु वध के बाद धरा पर कैसे जीऊंगा मैं निराधार। युद्ध करूं या छोड़ूं रणभूमि, क्या धर्म है क्या पाप विचार। शिष्य बना मैं शरण तिहारी, दो हे माधव ज्ञान उजास। हमारे जीवन में भी ऐसे ही क्षण आते हैं जब हमें अपने ही लोगों के सामने कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी परिवार के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, तो कभी गुरु और आदर्शों के। सही निर्णय के बाद भी मन पूछता है कि इसकी कीमत क्या होगी। क्या मैं शांति से जी पाऊंगा या क्या मैं शांति से जी पाऊंगी। उस क्षण अर्जुन के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ था। संजय बोले धृतराष्ट्र से, सुनिए राजन दृश्य महान। जहां खड़ा था धनुर्धर अर्जुन, त्याग चुका था युद्ध का ध्यान। नींद का विजय वीर वह, अब मोह जाल में उलझा था। केशव से बोला स्पष्ट स्वर में, करूंगा ना मैं रण का चुका। और यहां अर्जुन हार नहीं मान रहे, वो सिर्फ रुक गए हैं। लेकिन रुकना सबसे कठिन अवस्था है। हम बाहर से तो ठीक दिखते हैं, काम पे जाते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं, लेकिन भीतर से हम टाल रहे होते हैं। अभी नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मोह है, डर है और सबसे ज्यादा गलत हो जाने का भय। मध्य युद्ध के बीच खड़े जब भाव भंवर में था योद्धा, कांप रही थी रथ की धुरी, मौन हुआ था विश्व सदा। सहज भाव से मुस्काई केशव, वाणी में था तेज प्रकाश। संशय के तम को चीर गया, वह था गीता का दिव्य प्रकाश। सही मार्गदर्शन तब मिलता है जब हम अपने भीतर की लड़ाई स्वीकार लेते हैं। गीता तभी शुरू होती है जब सारे प्रश्न पूरे हो जाते हैं और अहंकार मौन हो जाता है। यही एहसास हमें सिखाता है कि असली स्थिरता और सत्ता
हमारे अंदर है। अब समाधान नहीं, दृष्टि बदलेगी जब आत्मा की गाथा झलकेगी। भगवत गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है, न था ऐसा काल, न होगा कभी, जब तू, मैं या ये सत्ता रहेगी नहीं। हम थे, हैं, रहेंगे सदा निश्चल। आत्मा की गाथा, नाश से विहीन, विकल। बाल्य आया, फिर यौवन छाया, तत्पश्चात वृद्धावस्था ने रची अपनी माया। बदलते रूपों में आत्मा ने खुद को स्थिर पाया। संसार की हलचल में शाश्वतता ने अधीरता को अपनाया। हम अक्सर पद, उम्र, पहचान, रिश्तों के बदलने से डरते हैं, पर गीता कहती है बदलाव रूप का है, आत्मा का नहीं। और जब यह समझ आ जाता है तब निर्णय का डर धीरे धीरे ढलने लगता है। नाश नहीं इस आत्मा का, यह अमर अविनाशी है, नित्य शुद्ध अचल अयाचित, साक्षात परम प्रकाशी है। जो माने इसे मरने वाली या माने इसे मरा हुआ, वो अज्ञानी मोह में डूबा, भ्रम में बंधा भटका हुआ। कृष्ण हमें यहां यह समझा रहे हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा अमर है। लेकिन जो उसे मरने वाली या मिटने वाली समझता है, वह भ्रम में है अथवा अज्ञानी है। सत्य रूप में आत्मा स्थायी है, अविनाशी है, और जो ये समझ लेता है उसे मोह अथवा भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आत्मा के सत्य को दर्शाता हुआ सीधा हृदय को लग जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भवितावान भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना जन्मती है ये आत्मा, ना कभी मरती है ये आत्मा। अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है ये आत्मा। पुराने देह को त्याग कर नए देह को प्राप्त करती है ये आत्मा। शस्त्र, अग्नि, जल, वायु से नष्ट नहीं होती ये आत्मा। जो इसे नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानता है, वो कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। कृष्ण यहां मृत्यु की कहानी नहीं सुना रहे, वह भय की जड़ों को काट रहे हैं। आज हम मौत से नहीं, खो जाने से डरते हैं, पहचान खोने से, रिश्ते टूटने से, सम्मान गिरने से। लेकिन गीता कहती है जो बदल रहा है वह केवल देह है, भूमिका है, परिस्थिति है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है, वह केवल एक देह को छोड़कर दूसरे को धारण करती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो जन्मा है उसका मरना भी तय है, और जो मरा है उसका फिर से आना भी निश्चय है। जन्म से पहले भी अज्ञात थे, मृत्यु के बाद भी लुप्त रहेंगे। मध्य में प्रकट हुए हैं तो फिर किस बात के शोक में डूबे रहेंगे। डर मत तू इस युद्ध से, छोड़ दे मोह का भार। धर्म युक्त संग्राम ही क्षत्रिय का परम कर्म है। इससे बड़ा कोई यश न स्वर्ग का मर्म है। मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो राज मिलेगा। दोनों ही मार्गों में तुझे वीरों का ताज मिलेगा। सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय को जान। इन सब को सम समझ, युद्ध के लिए उठे महान। इनको जान युद्ध कर, यही है कर्म महान। आज हमारे युद्ध तलवारों से नहीं, निर्णयों से लड़े जाते हैं। नौकरी छोड़ूं या नहीं, सत्य बोलूं या चुप रहूं, परिणाम की चिंता मत कर, धर्म की दृष्टि से कर्म कर। हार जीत, लाभ हानि, प्रशंसा अपमान, ये सब जीवन के स्वाभाविक द्वंद्व हैं।
और इन्हीं द्वंद्व के बारे में बात करते हुए कृष्ण अर्जुन से नहीं, हमसे कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तव कर्मणि। कर्म कर तू निष्ठा से, फल की चिंता छोड़ दे, क्या होगा क्या ना होगा इसमें मन ना जोड़ दे। फल की आशा में बंध कर कर्म से मुंह ना मोड़ तू, कर्महीन निष्क्रिय बनकर जीवन को ना तोड़ तू। निस्वार्थ होकर कर्म कर, फल की मत रख आस, धर्म पथ पर बढ़ता चल, छोड़ मोह का घना वनवास। यही जीवन का सार है, यही गीता का विचार। अर्थ साफ है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। डर की वजह से कर्म करना मत छोड़ो और फल के लालच में कर्म को बोझ मत बनाओ। बस यही कर्म योग है, आज का, अभी का जीवन जीने लायक मार्ग। आशा करती हूं कि आपको कर्म योग पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अगर ये सुनने के बाद आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं जैसे मेरे जीवन में आए थे, तो मैं बहुत खुश होंगी। कर्म योग पढ़ने के बाद, समझने के बाद अब मैं जो भी कर्म करती हूँ फल की चिंता नहीं करती, जिसकी वजह से आज मेरे जीवन में शांति है और सुख है। लेकिन क्या आपको पता है, अर्जुन का मन यहीं शांत नहीं होता, उनके प्रश्न यहीं खत्म नहीं होते और गीता का दूसरा अध्याय भी यहां खत्म नहीं होता। अगले वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अब हम जानेंगे कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किसे कहते हैं और ब्रह्म स्थिति क्या है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा।